हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करेंगे आज हम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इससे रिलेटेड हम 10-15 क्वेश्चन करेंगे। आपके सिलेबस में ये मेंशन है, रीट के सिलेबस में आपने देखी होगी। इससे संबंधित एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आना ही है। पढ़ने का तरीका ये रहेगा, आप एक बार इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसके बाद में सारे क्वेश्चन यहाँ से निकाल के देखिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को 1.25 या 1.50 की स्पीड पे देखें ताकि टाइम कम लगे और क्वेश्चन को तुरंत आप क्या कर सके, एक बार के लिए निकाल सके। स्क्रीन पे आपके पहला क्वेश्चन आ चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की है। इस शिक्षा नीति का प्रारूप किसके नेतृत्व में तैयार किया गया। आपसे पूछा गया है कि जो शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है, इसका जो प्रारूप है वो किसके नेतृत्व में तैयार किया गया है। आपके पास में ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन रघुराम राजन, दूसरा ऑप्शन आपके पास में दिया गया है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है उमेश मिश्रा और चौथा ऑप्शन दिया गया है पंकज मित्तल। यहां पे आपके पास में जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सेकंड, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो है, इन्होंने इसका प्रारूप तैयार किया है शिक्षा नीति 2020 का। थर्ड ऑप्शन आप देख रहे हैं उमेश मिश्रा। उमेश मिश्रा कौन है? राजस्थान के अभी नए डीजीपी बने, पुलिस महानिदेशक। एमएल लाठर की जगह लिए इन्होंने और अब ये उमेश मिश्रा आपके नए डीजीपी हैं। फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ जो ऑप्शन है आपके पास में पंकज मित्तल। पंकज मित्तल कौन है? राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है 40वें, अभी नियुक्ति हुई है इनको, तो आपके समसामयिकी के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये पंकज मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 में 10+2 पैटर्न को बदलकर स्कूली शिक्षा का पैटर्न क्या कर दिया जाएगा। पहले हमारे स्कूली शिक्षा का पैटर्न क्या चल रहा था इतने सालों से? 10+2। अभी भी राजस्थान में यही चल रहा है। खैर 10+2 का पैटर्न चल रहा है, तो इसको बदलकर क्या कर दिया जाएगा। आपके पास में चार ऑप्शन दिए गए, तो इसमें से सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपके पास में वो क्या हो जाएगा? 5+3+3+4, यानी जो ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास में 5+3+3+4, ये पैटर्न अब आपके लागू हो जाएगा। यहाँ पे 5 से क्या मतलब आपका कि प्राइमरी से लेके और सेकंड क्लास तक की शिक्षा। फिर जो दोबारा आपके पास में ये पहली बार जो थर्ड दिया गया है, 3 जो लिखा गया है, इसका मतलब है कक्षा 3 से लेके 5 तक की शिक्षा। फिर दोबारा 3 लिखा गया है, इसका मतलब है कक्षा 6 से लेके 8 तक की शिक्षा। और फिर ये 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो इस टाइप से इसका विभाजन कर दिया गया है 5+3+3+4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में NEP 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले निवेश को जीडीपी का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। जीडीपी का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? 4%, 5%, 6%, 7%, यानी शिक्षा पे कितना खर्च किया जाएगा। जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में? 6%। सही आंसर क्या हो जाएगा? 6%। 6% जीडीपी का हिस्सा शिक्षा पे खर्च करने की बात कही गई है आपकी शिक्षा नीति 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा नीति जो 2020 है, इसका उद्देश्य कब तक स्कूली शिक्षा में 100% शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण 100% हो जाए। यह लक्ष्य किस सन तक के लिए रखा गया है? 2024, 2025 या 2030 या 2035? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में? 2030। क्या हो जाएगा सही आंसर? 2030। 2030 तक हमें क्या करना है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को अपनी मातृभाषा के साथ किस न्यूनतम कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए?
यानी वो न्यूनतम कक्षा कौन सी होगी जहां तक आपको बच्चे को मातृभाषा के साथ ही पढ़ाना है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा 5। कक्षा 5 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, यानी कक्षा 5 तक आपको क्या करना होगा, नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा के अंदर ही पढ़ाया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी कक्षा से व्यवसायिक शिक्षा शुरू करने की बात कही गई है। कक्षा 5 तक हम मातृभाषा के साथ में पढ़ा रहे हैं और कक्षा 6 से हम क्या कर देंगे, व्यवसायिक शिक्षा शुरू कर देंगे। तो यहां पे सही आंसर क्या हो गया हमारे लिए, ऑप्शन सेकंड, कक्षा 6 से। 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। भारत में अब तक कुल कितनी बार शिक्षा नीति बनाई गई है। भारत में अब तक कुल कितनी बार शिक्षा नीति बनाई गई है, आंसर हो जाएगा 3। सबसे पहले कब बनाई गई थी, 86 में, सॉरी 68 में। सबसे पहले कब बनाई गई थी, 68 में। फिर दूसरी कब बनाई गई, 1986 में। और अब तीसरी कब बनाई जा रही है, 2020 में। कोठारी आयोग की सिफारिश पे हमारी सबसे पहली शिक्षा नीति बन गई 1968 में, दूसरी शिक्षा नीति बन रही है हमारी 1986 में, और तीसरी शिक्षा नीति बन रही है हमारी 2020 में। तो अब तक कितनी हो गई है, 3 शिक्षा नीति हो गई है हमारी। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा में किस पाठ्यक्रम को खत्म कर दिया गया। यानी जो हायर एजुकेशन है हमारी, हाई एजुकेशन जो है, वहां पर उच्च जो शिक्षा है हमारी, वहां पर किस पाठ्यक्रम को हमने खत्म ही कर दिया है। एमएससी, एमकॉम, एमके आपके, एमए अभी आपके जारी रहेंगे नई शिक्षा नीति के तहत भी, लेकिन एक पाठ्यक्रम, कौन सा, एमफिल। एमफिल यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका, ये क्या कर दी गई है, इस पाठ्यक्रम को खत्म कर दिया गया है आपकी नई शिक्षा नीति के तहत। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। नवीन शिक्षा नीति 2020 में 2025 तक सभी प्राथमिक स्कूलों में किस ग्रेड तक सभी विद्यार्थियों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन योजना तैयार की जाएगी। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, लक्ष्य कहां तक के लिए रखा गया है, 2025 के लिए। क्वेश्चन के अंदर कई सारे आंसर भी छुपे होते हैं, उन्हें भी आपको ध्यान से देखना है। 2025 तक आपको यह टारगेट प्राप्त कर लेना है। विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, दोनों चीजों का पूरा ज्ञान देने के लिए जो योजना तैयार कर लेनी है, वो किस कक्षा तक के लिए है, यह किस ग्रेड तक के लिए है ये योजना, ग्रेड 3। यानी ग्रेड 3 तक जब बालक आता है तब तक उसके अंदर यह बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है। 3 वर्ष की स्नातक डिग्री, 4 वर्ष की, 5 वर्ष की या 6 वर्ष की स्नातक डिग्री। अब तक हमें क्या करना होता था, 3+2 का कोर्स होता था कि आपको पीएचडी करनी है तो उससे पहले आपके पास में मास्टर्स होनी आवश्यक है। लेकिन अब अगर मास्टर्स डिग्री और ग्रेजुएशन डिग्री अगर आप एक साथ 4 वर्षीय स्नातक डिग्री के तौर पे कर लेते हैं तो 4 वर्ष की स्नातक डिग्री के बाद आप पीएचडी करने के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। तो आंसर 2 आपका सही हो जाएगा, 4 वर्षीय स्नातक डिग्री। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2000 में रखा गया है। शिक्षा के अधिकार कानून 2000 नहीं, यहां पे अधिकार कानून 2009 होगा, इसको सही कर लीजिएगा आप, 2009 होगा यहाँ पे, 2000 नहीं होगा। जो आरटीई एक्ट है आपका, क्या नाम है उसका, आरटीई एक्ट का नाम क्या है, 2009, ना कि 2000। तो यहाँ पे ध्यान कर लेना है कि यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा। तो उसके अंदर क्या होता था, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की बात हो रही थी। लेकिन इस नई शिक्षा नीति के आने के बाद यह आयु बदलकर क्या कर दी गई है, 3 से लेकर 18 वर्ष। 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बालक को इसमें शामिल कर दिया गया है, जिसमें प्राइमरी शिक्षा यानी
बालक के विद्यालय से पूर्व की शिक्षा, आंगनवाड़ी शिक्षा या प्राइमरी शिक्षा जिसको कहें, उसको इसके अंदर क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। तो अब बालक को कहां से कहां तक के लिए कर लिया गया है, बच्चों को आयु 3 से लेकर आयु 18 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस प्रकार के आंकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है। आंकलन का मतलब है यहाँ पे टेस्ट से किस टाइप का आंकलन करना है, मूल्यांकन करना है, उस भाषा से यहाँ पे मतलब है आंकलन का। 4 ऑप्शन है आपके पास में, योगात्मक यानी समेटिव, नियमित यानी रेगुलर, रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव और लास्ट रचनात्मक व नियमित। समेटिव असेसमेंट या समेटिव आंकलन क्या हो जाता है, जब एक कंप्लीट सेमेस्टर हो जाता है उसके बाद में जब पूर्ण सेमेस्टर के बाद का एग्जाम होता है वो योगात्मक आंकलन या समेटिव असेसमेंट होता है। लेकिन रचनात्मक क्या होता है, कक्षा अध्ययन के समय, पढ़ाते समय, अध्यापन के समय करवाया जाने वाला जो असेसमेंट होता है वो क्या होता है, रचनात्मक। तो नई शिक्षा नीति कहती है कि रचनात्मक होना चाहिए यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए, और वह क्या होना चाहिए, नियमित भी होना चाहिए, यानी रेगुलर चलना चाहिए फॉर्मेटिव असेसमेंट। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में चिकित्सा व कानूनी शिक्षा को छोड़कर, यानी मेडिकल की पढ़ाई को छोड़ दीजिए और लॉ की पढ़ाई को छोड़ दीजिए, इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए किस आयोग के गठन की घोषणा की गई है। इनके लिए एक नया आयोग बना दिया गया है, इन दोनों को छोड़कर, चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर के बाकी जितनी भी उच्च शिक्षाएं हैं उनके लिए एक नया आयोग की गठन की घोषणा हुई है। उस आयोग का आपको नाम बताना है, भारत उच्च शिक्षा संस्थान या अटल उच्च शिक्षा संस्थान या भारत उच्च शिक्षा आयोग या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भारत उच्च शिक्षा आयोग। आगे बात समझ में, भारत उच्च शिक्षा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप के अध्ययन के लिए राजस्थान सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। राजस्थान सरकार ने क्या किया है, अभी इस शिक्षा नीति को लागू करने की घोषणा नहीं की है, अभी वो क्या कर रही है, इसकी जांच के लिए, इसकी अध्ययन के लिए एक समिति बना के बैठ गई है 3 सदस्यों की। उस समिति के अध्यक्ष कौन है, उस समिति के अध्यक्ष हैं आपके ओंकार सिंह। कौन है, ओंकार सिंह। ओंकार सिंह आपकी इस नई समिति के अध्यक्ष हैं। एक आपके पास में चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा, राम लुभाया। राम लुभाया कौन है, अभी राजस्थान में एक बहुत ही गर्म मुद्दा चल रहा है, बहुत ही हॉट एकदम, जिसके अंदर कहा जा रहा है नए जिलों की घोषणा। कोटपुतली, डीडवाना, बालोतरा, कई जगह ऐसी है जो नए जिले की मांग कर रही है। तो किसको नया जिला बनाया जाना चाहिए, इसके लिए एक जांच कमेटी है, उसके अध्यक्ष कौन है आपके, राम लुभाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हायर एजुकेशन में एनईपी लागू करने वाला, एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ध्यान दे लेना फिर से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एन का मतलब यहां पे है नेशनल और ईपी का मतलब एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि देश में सबसे पहले एनईपी हायर एजुकेशन में किसने लागू कर दी है, उत्तराखंड ने। ओके, गुड लक।